प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु की उपस्थिति का लाभ उठा रहे हैं, आप अपने जीवन में बढ़ रहे हैं। प्रियो, द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री के द्वारा जो सेवकाई हम प्रति रविवार आपके सम्मुख करते हैं, यदि इसके द्वारा आपके जीवन में कोई भी आशीष या चमत्कार आपने प्राप्त किया है, आप हमें जरूर बताएं। आपकी गवाहियां हमारे लिए बहुत अनमोल हैं, ताकि उन्हें सुनकर हम भी प्रभु का धन्यवाद करें। मित्रों, आज जो संदेश प्रभु ने मुझे आपके लिए दिया है वो आपकी आत्मा की खुराक है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपना हृदय खोलें और विश्वास के साथ प्रभु के संदेश पर अपने कान लगाएं, क्योंकि प्रभु की आवाज हमारे जीवन को बदलती है, हमें परिवर्तित करती है और हमें प्रभु के पास पहुंचने में सहायता करती है। आज हम जानेंगे किस तरीके से अब्राहम की परीक्षा हुई और उस परीक्षा में वो किस प्रकार से जयवंत हुआ। उत्पत्ति 22 अध्याय 1 से 18 पद तक हम अब्राहम के जीवन में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उससे बातचीत करके कहा कि वो अपने इकलौते पुत्र इसहाक को उस पहाड़ पर जो परमेश्वर उसे बताएंगे बलिदान करे। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से उसके इकलौते पुत्र का बलिदान मांगा। ये बात आप उत्पत्ति 22 दूसरे पद में पढ़ सकते हैं। प्रिय, एक खास बात हम इस संदेश में देखेंगे। अब्राहम ने किसी भी प्रकार से परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट नहीं किया। उसने कोई कन्वीनियंट टाइम भी नहीं मांगा कि मैं अभी नहीं मगर थोड़ा रुक कर इस कार्य को करने के लिए अपने आप को तैयार करूंगा। जबकि परमेश्वर ने उसको 3 बातों को बोलकर उसकी परीक्षा की थी और तीनों ही बातें हृदय में तीर के समान लगने वाली बातें थी। परमेश्वर ने उससे कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, बलिदान कर। हम सब अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। हम अपने बच्चों की बहुतायत के कारण भी कभी उनको बलिदान करना नहीं सोचेंगे। अब्राहम ने परमेश्वर से कुछ भी नहीं कहा। क्या इसका मतलब यह है कि अब्राहम ये कर सकता था? नहीं प्रियो, मैंने कहा वो भी हमारे समान एक इंसान था। दुख, तकलीफ, पीड़ा वो भी सहन करता था और महसूस भी करता था। प्रियो, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाओं के सामने अपने हृदय में छिपे हुए इसहाक के प्रति प्रेम को, चाहत को, एक अच्छे रिश्ते को दबा दिया ताकि अब्राहम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सके। हाँ प्रिय, क्योंकि अब्राहम ये जानता था कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की कोई योजना है, मेरे जीवन में परमेश्वर का कोई मकसद है। इन सब बातों को सोचकर और विश्वास करते हुए उसने एक महान बलिदान देने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लिया। आसान नहीं था प्रिय। इसहाक को पाने में से 100 वर्ष लगे थे। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे बुलाया, उत्पत्ति 12 अध्याय से कहता है। और परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा की थी कि प्रभु उससे एक बड़ी जाति बनाएंगे, उसके वंश को आकाश के तारागण के समान कर देंगे, भूमंडल के सारे कुल उसके द्वारा आशीष पाएंगे। और उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने ठीक 25 साल के बाद, जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ, पूरा किया। 100 वर्ष तक किसी के पास संतान ना होना और अचानक एक अद्भुत संतान को पाना, अब्राहम और उसकी पत्नी सारा और उसके साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्या आनंद होगा, क्या खुशी होगी, क्या माहौल होगा। उसने अपना पुत्र पाया। हाँ, वो उसका इकलौता पुत्र था जिससे वो बहुत प्यार करता था, जिसके साथ एक अद्भुत रिश्ता था। अब्राहम उसके साथ वक्त बिताता था और ठीक उसी बेटे को लेकर परमेश्वर कहता है उसे बलिदान कर दो। अब्राहम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, मगर अब्राहम ये जानता था कि उसके जीवन में परमेश्वर का कोई मकसद है। इसलिए उसके हृदय में इसहाक के प्रति जो चाहत, जो रिश्ता, जो प्रेम था, उसने उसे दबा दिया ताकि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करे। यस माय ब्रदर, माय सिस्टर, Abraham chose sacrifice
इन द प्लेस ऑफ रिवॉर्ड। अब्राहम ने बलिदान को चुन लिया, बजाय वो रिवॉर्ड को चुनता, आशीष को चुनता। अब्राहम जानता था कि इस एक बड़े दुख के बाद, इस एक बड़ी वेदना के बाद, आंसू के बाद उसके जीवन में परमेश्वर का मकसद पूरा होगा। इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञाओं के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। He was ready to fulfill God's heart desire. आज कितने लोग इस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्यारी चीज का बलिदान करने को, अपने आप को समर्पित करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू बहुत प्रेम रखता है, और ये तीनों बातें सत्य थी। वो उसका इकलौता पुत्र था, वो उसकी मन्नतों का पुत्र था, जिससे वो बहुत प्रेम करता था, और वही उससे मांग लिया गया। हाँ प्रियो, परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा कर रहे थे। ये बात अब्राहम नहीं जानता था कि परमेश्वर आगे क्या करने जा रहे। वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था, जो एक इंसान होने के नाते, परमेश्वर की सृष्टि होने के नाते उसे करना चाहिए था। आज बहुत से लोग परमेश्वर के संग इसलिए चलना चाहते हैं ताकि वो रिवॉर्ड को पाए। यदि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करूं तो मुझे अच्छा घर मिल जाएगा, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा, मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, मैं अपने जीवन में सक्सेस हो जाऊंगा। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड। केवल अपने जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह की तलाश में, मगर ये सुसमाचार की सच्चाई नहीं। बट अब्राहम चूज सैक्रिफाइस rather than reward. उसने बलिदान को चुना, बजाय वो रिवॉर्ड को चुनता। आज कितने लोग अब्राहम के समान परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इस रीति से अपने आप को सामने लाएंगे। बाइबल बताती, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, तब भी उसे अपने कुटुंबी और अपने पिता और अपने देश को छोड़कर बयाबान जंगल में जाकर रहना पड़ा। हाँ, वो तंबू में बसा, सैक्रिफाइस। जब प्रभु ने उसे बुलाया तो उस वक्त कोई रिवॉर्ड नहीं था, बट ही बिलीव्ड इन गॉड। वो प्रभु से प्रेम करता था, उसके लिए परमेश्वर ही उसका रिवॉर्ड था। दैट्स व्हाई ही वॉक्ड। आज इस संसार में इन सब बातों के विषय में बहुत कम लोग सोचते हैं। बहुत से लोग बलिदान के विषय में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, रिवॉर्ड के बारे में ज्यादा सोचते हैं। बट अब्राहम choose sacrifice in the place of reward. यदि हम अय्यूब के जीवन को देखें, हम अय्यूब के जीवन में भी परमेश्वर के कार्य को देख सकते हैं। अय्यूब के पास बहुत कुछ था। He had a children, he had a prosperity. उसके जीवन में किसी भी सुख की घटी नहीं थी, मगर बाइबल कहती है पलक झपकते उसे सब कुछ ले गया, कुछ नहीं बचा उसके पास। उसके सेवक को मार दिया गया, उसके बच्चे एक तूफान में मारे गए, उसने अपना सब कुछ जो जमा किया था गवा दिया। ऐसी परिस्थिति में भी अय्यूब कह पाया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। हाँ प्रियो, उसका सच्चा आनंद संसार का रिवॉर्ड नहीं था, उसका सच्चा आनंद परमेश्वर था। इसलिए वो जरा सा भी अपने विश्वास के जीवन में डगमगाया नहीं। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि वो अपने शरीर में भयानक फोड़ों से पीड़ित हो गया। बाइबल कहती है उसको सांस लेने में तकलीफें होती थी। बाइबल कहती है उसके शरीर में जब खुजली होती थी, वो जमीन के छोटे छोटे पत्थरों को लेकर अपने फोड़ों को खुजाता था और वो फट जाते थे। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। He was full of pain. वो अपने जीवन में बहुत दुख और तकलीफ से होके गया था। ऐसे वक्त में जब उसके मित्र उस पर दोष लगा रहे थे, ऐसे वक्त में उसकी पत्नी ने भी उसे ठुकरा दिया और कहा,
परमेश्वर की निंदा कर और चाहे तो मर जा। ऐसे भयानक पीड़ा में भी अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं, क्या उससे हम दुख ना लें? अय्यूब पहला अध्याय, दूसरे अध्याय में आप इन बातों को पढ़ सकते हैं। अय्यूब ने किसी भी रीति से परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया, बिकॉज ही वॉज न्यू द पर्पस ऑफ हिज लाइफ। वो अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को जानता था, वो परमेश्वर के मकसद को पूरा करना जानता था। वेदर इज अ हार्ड टाइम्स एंड गुड टाइम्स, वो ये जानता था कि क्यों परमेश्वर ने मुझे बनाया है। इसलिए नहीं कि मैं सवाल करूं, इसलिए नहीं कि मैं अपनी इच्छा से जीवन को जीऊं। वो ये जानता था कि मैं परमेश्वर के हाथों का कार्य हूं। मैं यहां पर हर परिस्थिति में, चाहे आंसू हो चाहे खुशी हो, मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जॉब ऑल्सो चूज सैक्रिफाइस इन द प्लेस ऑफ रिवॉर्ड। इसलिए उसने अपने जीवन में दुगनी आशीष पाई। यस माय ब्रदर, माय सिस्टर, व्हेन यू चूज सैक्रिफाइस इन द प्लेस ऑफ रिवॉर्ड, गॉड विल ब्लेस यू सो मच। अय्यूब ने दुगनी आशीष पाई। यदि हम उसके मित्र को देखें जो उस पर दोष लगा रहे थे, वो उसको यही जताने और बताने और मानने की कोशिश कर रहे थे कि अय्यूब के जीवन में तकलीफ उसके अधर्म और पाप के कारण आई है, क्योंकि अय्यूब खट गया था। और मित्रों का यह कहना था, यदि उसके जीवन में बढ़ोतरी रहती, संपन्नता रहती, सब कुछ उसके पास पहले समान रहता, तो परमेश्वर के संग था। उसके मित्र भी रिवॉर्ड को देख रहे थे, सैक्रिफाइस पे उनका ध्यान नहीं था। मगर अय्यूब परमेश्वर को और उसके दिल को जानता था। That's why he choose sacrifice. उसने बलिदान को चुना बढ़ोतरी के स्थान पर। He choose sacrifice in the place of reward. अब परमेश्वर ने साक्षात अय्यूब को दर्शन दिया और उसके मित्रों से कहा, जब तक मेरा प्रिय दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना न करे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि जो अच्छी बातें मेरे दास अय्यूब के मुख से निकली वो तुम्हारे मुख से नहीं निकली। His friend were talking about reward and Job was talking about the sacrifice. अय्यूब की प्रार्थना के द्वारा उसके मित्र क्षमा किए गए और अय्यूब को दुगने रूप से परमेश्वर ने आशीष दी। प्रियो, आज आप किस प्रकार के विश्वासी हैं? क्या आप परमेश्वर के संग इसलिए चल रहे हैं कि वो आपको संसारिक रीति से ब्लेस करेगा? रिमेंबर वन थिंग, परमेश्वर आपको वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है। परमेश्वर आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। हालेलुया। हाँ प्रियो, इन द प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस वी कैन मीट गॉड। हम बलिदान के स्थान में परमेश्वर को देख सकते हैं। इवन रोमियो 5 अध्याय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हम पे प्रकट की कि जब हम पापी थे तब मसीह यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी। इन द प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस ही शोड हिज लव। बलिदान के स्थान पर उसने अपने प्रेम को हमारे लिए दिखाया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को भी संसार पर एक सैक्रिफाइस के थ्रू दिखाया। और बाइबल ऐसा बताती है हमें यीशु के पद चिन्हों पे चलना है। अब्राहम ने अपने जीवन में कई बलिदान किए थे। उसके चुनाव के वक्त में उसे अपने पिता का घर, अपने कुटुंबी और अपना देश छोड़ना पड़ा। जंगल और तंबू में उसने जीवन बसर किया। 100 साल के बाद बेटे की प्राप्ति हुई, उसको भी बलिदान करने के लिए उसने आगे कर दिया। यहां तक कि जब उसके भतीजे लूत के साथ उसका कोई विवाद हुआ, बजाय वो खुद रिवॉर्ड भरी जगह को चुनता, उसने अपने भतीजे लूत से कहा, बेटा तुझे जो स्थान अच्छा लगता है तो उसे चुनकर उसमें बस जा। और लूत ने हरी भरी जगह को चुन लिया, सदोम अमोरा को, और अब्राहम ने जंगल को चुना। और आगे चलकर सदोम अमोरा नाश हो गया, रिवॉर्ड को चुना था, मगर अब्राहम ने सैक्रिफाइस को चुना था। और आज हम एक देश इज़राइल को देखते हैं। When Abraham choose sacrifice in the place of reward, उसने अपने पुत्र को वापस पाया। हालेलुया।
उसने महान आनंद को पाया। 16 पद ऐसा बताता है उत्पत्ति 22 अध्याय में कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं जान गया तू मेरा भाई मानता है क्योंकि तूने मेरे खातिर अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। हाँ प्रिय, संसार में परमेश्वर ने इस सच्चाई को देखकर हमारे लिए उद्धारकर्ता को भेजा। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न पर अनंत जीवन पाए। जीसस हैज सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर यू एंड मी। उसके बलिदान के द्वारा मैंने और आपने जीवन पाया। थ्रू हिज सैक्रिफाइस वी आर सेव्ड। हाँ प्रियो, जब आप इस संसार में केवल रिवॉर्ड पाने की इच्छा से यीशु के संग चलते हैं, यू विल फेल मेनी टाइम्स। आप असफल होते हैं, मगर सुसमाचार की सच्चाई ये नहीं। यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और अपने आप का इनकार करे। यस, जब हम यीशु मसीह को चुनते हैं, प्रभु की दया से उसके पास आते हैं, we need to sacrifice our life। जब आप रिवॉर्ड के बजाय, आशीष के बजाय बलिदान को चुनते हैं, you will see Jesus Christ। Through his sacrifice we see God's mighty love, unconditional love। अब्राहम ने बलिदान को चुना और उसने परमेश्वर की मित्रता को प्राप्त किया। Yes, he was फ्रेंड ऑफ गॉड। परमेश्वर की मित्रता उसके डेरे पर हमेशा वास करती थी। वह विश्वासियों का पिता कहलाया। आज हम सब जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उसके साथ सहभागी किए गए। हालेलुया। आज आपने क्या पाया अपने मसीह जीवन में? क्या आपने परमेश्वर को चुना है कि वह आपको संसारिक रीति से आशीषित करे? प्रियो, ये सच्चे सुसमाचार की वास्तविकता नहीं है। इस संसार में आपको स्थिर करने के लिए यीशु नहीं आया। यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यीशु ने यह भी कहा, मैं संसार का नहीं। जो मुझ पे विश्वास करते हैं वे भी संसार के नहीं। आप कैसे संसार से जुड़ने और यहीं पर फलवंत होने की कल्पना कर सकते हैं? ये सुसमाचार की वास्तविकता नहीं है। आत्मिक अंधकार की शक्तियां प्रभु यीशु के सुसमाचार को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, रीड द बाइबल। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। चूज सैक्रिफाइस इन द प्लेस ऑफ रिवॉर्ड एंड यू विल मीट गॉड देयर। प्रिय, हम बाइबल में 3 जवानों के विषय में पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो दानियल के 3 मित्र थे। हम पढ़ते हैं किस तरीके से नबूकदनेस्सर ने उनको फोर्स किया कि वो उसकी खड़ी की हुई मूर्ति को दंडवत करें, मगर तीनों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्हें पकड़ लिया गया। जो कोई उस मूर्ति को दंडवत नहीं करता उनको आग के भट्टे में फेंकने की आज्ञा मिली थी। और उस मूर्ति के सामने सिर्फ ये 3 जवान नहीं झुके थे। उन्होंने नबूकदनेस्सर राजा से कहा, हे राजा, हमारा परमेश्वर हमें इस आग से बचाने की शक्ति रखता है, मगर यदि ऐसा नहीं तो भी हम तुझे दंडवत नहीं करेंगे। सैक्रिफाइस। इन जवानों ने भी रिवॉर्ड को नहीं चुना, लाइफ को नहीं चुना, मगर परमेश्वर को महिमा देते हुए दे चूज सैक्रिफाइस इन द प्लेस ऑफ रिवॉर्ड। बाइबल बताती है उन्हें 7 गुना धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया, मगर जैसे उन्हें आग में डाला गया, there we see a God's glory। मनुष्य का सा कोई एक पुरुष उन तीनों के साथ उपस्थित हुआ। नबूकदनेस्सर ने और काफी लोगों ने उस आग में इस अद्भुत चमत्कार को देखा। यीशु मसीह उस आग में उतर आया, सैक्रिफाइस में यीशु मसीह उतर आया और नबूकदनेस्सर ने उसको देखा। और वो तीनों मित्र किसी रीति से नहीं चले।
आग की तपन का कोई लक्षण उनके कपड़ों में और उनके बदन में नहीं था। वो आग से जिंदा वापस आ गए। हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने हर जगह यह ऐलान कराया कि सब शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर को दंडवत करें, क्योंकि और कोई ऐसा ईश्वर नहीं जो इस रीति से अपने बच्चों को बचा लेता हो। हाँ प्रियो, वो 3 मित्र अपने जीवन में परमेश्वर को दिखा पाए बिकॉज दे चूज सेक्रीफाइस इन द प्लेस ऑफ रिवॉर्ड। बजाय आशीष, बढ़ोतरी और जीवन को चुनते उन्होंने मृत्यु को चुना प्रभु के नाम के लिए। उन्होंने प्रभु को निराश नहीं होने दिया, बिकॉज दे न्यू द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। वो अपने जीवन के मकसद को जानते थे। Whether there's a hard times and good times, चाहे आंसू हो चाहे आनंद हो, हर प्रकार से हमें परमेश्वर के लिए जीना है। इसी प्रकार से उनके इस बलिदान के द्वारा people saw God Almighty, और वो सभी के लिए आशीष बन गए। And the same way हम डैनियल 6 में हम देखते हैं, डैनियल को भी जब शेर की मांद में डाल दिया गया, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया था, he was innocent, but he chose sacrifice in the place of reward। उसने क्या पाया? अर्ली मॉर्निंग उसने फिर से अपने आप को जीवित पाया राजा ने उसको जीवित देखा और फिर से उसके परमेश्वर की महिमा करने के लिए ऐलान किया। यस प्रियो, जब आप बलिदान को चुनते हैं, लोग आपके द्वारा परमेश्वर को देखेंगे। अब्राहम ने सैक्रिफाइस को चुना, हमने परमेश्वर को देखा। जीसस ने बलिदान को चुना, हमने ईश्वर की महिमा को देखा। हाँ प्रियो, आज आप क्या चुनते हैं? डेविड ने 40 इयर्स 40 साल तक उसने सैक्रिफाइस किया अपने जीवन का, और प्रभु ने उसे अपने मन का पुरुष होने का पद दिया। अय्यूब ने सैक्रिफाइस किया। आज आप क्या सैक्रिफाइस करते हैं? आज आप क्या चुनते हैं? अपने जीवन को जांचें। ये मसीह का वास्तविक सच्चा समाचार। अपने पापों से पश्चाताप करें, अनंत जीवन को पाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। चूज सैक्रिफाइस इन द प्लेस ऑफ रिवॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज के अनमोल संदेश के लिए। यीशु, आपने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं। हस्ते प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग मेरे साथ विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, आप इनके जीवन से बातचीत कर चुके हैं प्रभु। यह अज्ञानतावश अपने जीवन में बढ़ोतरी और आशीष को देखने के लिए ही आपके संग चल रहे हैं शायद, मगर इस वजह से आपका दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे। पर आज इन्होंने सुसमाचार के सच्चे भेद को जाना है, और आप जैसे कि अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, आप इनका पाप क्षमा कर दें। यीशु, अपने खून से आप इन्हें धो के शुद्ध करें। आपके पवित्र आत्मा को आप इन पर उंडेलें, इनके हृदय चंगे हो जाए, इनका मन चंगा हो जाए, इनकी आत्मा नई हो जाए स्वामी। इन्हें संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी के जीवन से छुटकारा दे। आज के संदेश के द्वारा इन्होंने अब्राहम के जीवन में, अय्यूब के जीवन में, दानियल उसके 3 मित्रों के जीवन में एक बलिदान के जीवन को देखा है। उस बलिदान के जीवन के द्वारा प्रभु सब ने उनके द्वारा परमेश्वर आपको देखा है और आपकी बरकतों को देखा है। उसी प्रकार से इनका जीवन बन जाए स्वामी। They must choose sacrifice in the place of reward। ये आपके साथ निस्वार्थ भाव से चले, जीवन को पाने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए, स्वर्ग राज्य में हमेशा के लिए वास करने के लिए ये अपने आप को आज आपके हाथों में समर्पित करें। जितनी भी ऐसी भावना के साथ आज प्रार्थना कर रहे हैं, I commit their mind, body and spirit into your holy hands। Mercy upon them and do miracle for them। आप इनके लिए चमत्कार करें। जो भी अपने घरों में, बिस्तरों में, हॉस्पिटल में बीमार है, फादर यू मर्सी अपॉन देम एंड रिस्टोर द हेल्थ इन जीसस नेम। डू मिरेकल इन देयर बॉडीज एंड मर्सी अपॉन देम। प्रभु, जो नई संतान है, आप उनके जीवन में चमत्कार को करें, ताकि प्रभु वो तेरे नाम की महिमा करे। हन्ना ने प्रभु अपने जीवन का सैक्रिफाइस किया, लोगों ने उसे अत्यंत चिढ़ाया प्रभु, मगर उसने अपने जीवन का सैक्रिफाइस किया। उसने आराधना, प्रार्थना और आपको धन्यवाद देना नहीं छोड़ा, और इस रीति से आपने उसे प्रॉफिट सैमुएल दिया।
In the same way, you heal the husband and heal the wife in Jesus' name. Let them have fruits right now, Lord. आप उनके गर्भ को छू लेने आशीषित करें. Oh Lord, they must choose sacrifice in the place of reward. आप इन्हें आशीष दें. Mercy upon them. Do miracles, especially जो कोरोना वायरस के द्वारा पीड़ित है. Mercy upon them, Lord. आज उन्होंने इस संदेश को सुना. Lord, let them confess from their sin. वो अपने पापों से पश्चाताप करें. You cleanse them with your blood and you heal them in Jesus' name. इस संदेश के द्वारा आज बहुत से लोग आपके सम्मुख आए. एक सच्ची मसीहत में अपने आप को समर्पित करें और अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें. Because you died on the cross, you showed your unconditional love through your sacrifice. Thank you, Jesus. ये आपके संग इसी रीति से चले. Mercy upon everyone. Thank you for doing it, Lord. Bless every little child, little children. In Jesus' name. धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना को सुना. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं. आमेन. My brother, my sister, आज आपने सुसमाचार की वास्तविकता को सुना है. Get ready to sacrifice your life. Choose sacrifice in the place of reward and you will be blessed. May God bless you.